हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपके जो असाइनमेंट की लास्ट डेट है 31 दिसंबर है, जो कि आगे बढ़ सकती है और बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती। हर बार ऐसा होता है कि बढ़ जाती है। तो लेकिन आप लोग टाइमली असाइनमेंट पूरे कीजिए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश हैं और ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ मैं कुछ चीज़ें और ऐड करके आपको बताने वाली हूँ। और इसके अलावा किस तरीके से मैं असाइनमेंट में फुल मार्क्स लेके आई थी। 2 या 3 असाइनमेंट में मेरा हमेशा फुल मार्क्स रहता था। तो किस तरीके से वो आए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन-किन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, तो वही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस वीडियो में कोई बात ऐसी हो या कोई पॉइंट ऐसा हो जो मैं नहीं बता पाई हूँ, तो वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मे बी शायद माइंड से स्किप हो जाए। तो पहला ये है कि असाइनमेंट जो शुरू करने से पहले आप एक वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक है, वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा असाइनमेंट को स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रही हूँ। उस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा किस किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। ओके, तो पहला पॉइंट समझ आ गया। देन सेकंड है, असाइनमेंट प्रश्नोत्तरी का प्रयास करने के लिए आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वाईफाई के थ्रू अगर कर सकते हैं, कॉज अगर आपका जो नेट मतलब सिम ऑन रहती है, जो नेटवर्क ऑन रहते हैं, तो कभी कॉल आ जाता है तो नेटवर्क डिसकनेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब वोडाफोन में तो है, मेरे फ़ोन में तो ऐसा होता है। तो इसलिए अच्छी कनेक्टिविटी रखनी है इंटरनेट की। ऐसा ना हो कि मतलब इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है या किसी का कॉल आ गया बीच में या आप कुछ और काम करने लग गए, तो कोशिश कीजिए एक वाईफ़ाई के थ्रू एक ऐसा मोबाइल कनेक्ट कर लीजिए जो जिसका कुछ अता-पता ना हो दूर-दूर तक किसी को भी, और आप ईज़िली अपना असाइनमेंट कर पाएँ। और जो आपका असाइनमेंट होगा वो आप लोग ऑनलाइन करेंगे, कोई आपको यहाँ पे फ़ाइल नहीं बनानी है। और इसके अलावा यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं असाइनमेंट करने के लिए। 1 घंटे का आपके पास टाइम होता है, ठीक है? और 1 घंटे में 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 40 टू 43 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है, आपको टाइम 1 घंटे का ही मिलता है। और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। जैसे जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं लाइक 42 43 46 समथिंग, एक अपना बीएड ओडीएल में एक है क्वेश्चन, मतलब जो सब्जेक्ट है उसका 46 एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। तो उसको बाद में वो 30 से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास 1 ही घंटे का टाइम होगा, चाहे 15 क्वेश्चन आए, चाहे 30 क्वेश्चन आए, चाहे 46 क्वेश्चन आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 1 घंटा पूरा होने पर अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बीच में टूट जाती है तो भी आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा, चाहे आपने उसको पूरा किया हो या नहीं किया हो। तो इस चीज़ का ध्यान अच्छे से रखना है आपको। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, वही मैंने अभी आपको समझा दिया है कि एंड में आपको सारे चेक करना है। उसमें मतलब रीचेक का भी एक ऑप्शन आता है कि आप लोग चेक कर लीजिए आपने सब कर लिए हैं या कौन सा छूटा है, वो सारा आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि 1 घंटे बाद वो सबमिट माना जाएगा, चाहे आपका आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो चाहे कनेक्टेड हो, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अब आपको लॉगिन कैसे करना है? लॉगिन करना है जो आपका एनरोलमेंट नंबर है और जो आपका पासवर्ड है। पहले आप ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, इस तरीके से यहाँ पे जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। और अगर कोई इशू आता है, आपको नहीं लॉगिन हो रहा है, तो आप मेल कर सकते हैं, वैसे लॉगिन हो जाता है, कोई इतना इशू आता नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए आपने एक अटेम्प्ट दिया, उसमें आपके आए 30 में से 25 मार्क्स। फिर आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें आए आपके 30 में से 28 मार्क्स। अब आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा नंबर माना जाएगा। तो जिस अटेम्प्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो आपका माना जाएगा। 2 अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं और दोनों ही अटेम्प्ट में जिसमें आपके हाईएस्ट स्कोर होंगे वो ऑटोमेटिकली आपका वही माना जाएगा, ठीक है? तो होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई है। और बाकी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मतलब कुछ इतना इशू आता नहीं है। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप असाइनमेंट शाम को करें,
ठीक है, मतलब कभी कभी यहाँ साइट का भी इशू हो जाता है, तो शाम को वजह से मैं 12 बजे के बाद करती थी रात को असाइनमेंट। सब शांत एकदम, घर में सब सो जाते थे, तो मैं आराम से असाइनमेंट करती थी क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनली सजेशन है। तो मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, और अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखो, पहला पॉइंट है मतलब असाइनमेंट में आपको मार्क्स कैसे ज़्यादा लाने हैं। तो एक तो देखो, आपकी बुक नहीं आई है। दूसरा ये है कि अब पीडीएफ से कैसे करें। अब एक कन्फ्यूजन ये रहती है कि पीडीएफ है, हम लोग सर्च मारेंगे क्वेश्चन और हमें आंसर मिल जाएगा कि ये फला फला पेज पे इसका आंसर है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं गलती कर चुकी हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसमें ऐसा ही था, मैं पीडीएफ के भरोसे बैठी थी, बुक्स मेरी भी नहीं आई थी उस टाइम पे। तो मतलब सर्च करो मिल जाए, तो आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे पीडीएफ में सर्च करके, सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन गूगल पे भी सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप एक बार मोटा मोटा फटाफट से बुक को रीड कर लीजिए, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बुक को एक बार मोटा मोटा पढ़ लीजिए। और जैसे मैं क्या करती थी कि चैप्टर्स, जैसे 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर अलग अलग पेज पे लिख लेती थी, और हर चैप्टर में मोटे मोटे पॉइंट्स कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं। इस चैप्टर जैसे कोई क्वेश्चन सामने आता था जिसका आंसर मुझे गूगल पे भी नहीं मिल रहा है और फाइंड आउट करने पर भी नहीं मिल रहा है पीडीएफ में, तो फटाफट से उसमें सर्च कर लिया कि इस चैप्टर से, यानी इस चैप्टर से ये क्वेश्चन होगा, फटाफट उस चैप्टर को एकदम क्विक रिवीजन ऐसे। और मेरा ऐसा था कि मैं मतलब एक बार तो एटलीस्ट अच्छे से रीड कर लेती थी पूरी बुक को, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी आपको पढ़ना ही है, तो इससे अच्छा आप पढ़ ही लो। ठीक है, और दूसरा, देखो पढ़ के ही देना, मतलब गूगल के भरोसे मत बैठना, क्योंकि गूगल पे भी सारे आंसर नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मान लीजिए भारत आज़ाद हुआ 1947 में, बुक में मिसप्रिंट हो रखा है 1945। अब आपको पता है, अब गूगल, मान लो आपने गूगल ही कर दिया, अब 1947 आ गया, लेकिन जो आपका आंसर है वो 1945 ही माना जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है। तो बुक में ऐसे कई क्वेश्चंस है, या कई जो सन वगैरह जो दिए हुए हैं, कोई डेट है, तो वो मिसप्रिंट है, कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको, तो जो वो मिसप्रिंट वाली है ना, वही सही मानी जाएंगी। ऐसा हुआ है, मैंने भी 2-3 क्वेश्चन मेरे इसी वजह से गलत हुए, क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग टू गूगल आंसर लगाया था कि नहीं इसका तो ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ तो हमें पता ही होता है, लेकिन वो आपकी बुक में अलग दिए हुए हैं, मिसप्रिंट है। तो ऐसे में फिर इसलिए मैं कह रही हूँ कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो, क्योंकि गूगल पे अलग मिलेगा, तो जो आपकी बुक में आंसर होगा वही आपका माना जाएगा। ओके, अगला है कि कुछ क्वेश्चंस के सारे ही ऑप्शन गलत होते हैं, वो बुक में भी समझ में नहीं आते हैं, तो कुछ नंबर नहीं आ पाते पूरे, वहाँ से कट जाते हैं। ठीक है, तो है होते हैं, एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस वो तुक्का लगने वाली बात है अगर हो जाता है तो। ठीक है, तो ये हो गया है। और इसके अलावा एक काम और कर सकते हो भाई, ग्रुप बना लो व्हाट्सएप का, और बना ही हुआ है आप लोगों का, तो उसमें क्वेश्चंस आप लोग भेज सकते हो। और एक अटैम्प्ट पूछ पूछ के कर लो, और दूसरा अटैम्प्ट भाई अपना थोड़ा मतलब सीरियस होके एक क्वेश्चन को, कि देखो जब ग्रुप में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप ऑलरेडी मतलब एक तरीके से आपके क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उनको पहले फाइंड आउट कर लो उनके आंसर्स, फिर आप सेकंड अटैम्प्ट दे सकते हो बढ़िया से। और 2 अटैम्प्ट मिलते हैं, तो और मेरी राय ये है कि मतलब आप 3 लोगों का ग्रुप बना लो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए वो अलग बात, तीनों एक एक अटैम्प्ट दे दो। और जब तीनों एक एक अटैम्प्ट दे दो, तीनों के पास कितने क्वेश्चंस हो गए, 30 90 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और उनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके रिपीटेड होंगे, और मतलब 3 से ज़्यादा अलग अलग कैंडिडेट के पास क्वेश्चंस नहीं जाते, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर कैंडिडेट के लिए अलग क्वेश्चन नहीं जाते हैं। 3 बच्चे अगर कर रहे हैं तो 3 में से 90 क्वेश्चंस हो गए, तो 90 में से 50 या 60 क्वेश्चंस आपके सेम होंगे ही होंगे। तो इसलिए अगर आप 3 लोगों का ग्रुप बना के एक अटैम्प्ट आपस में शेयर कर लेते हो, तो 90 क्वेश्चंस आप रेडी कर लोगे, और वो 90 क्वेश्चंस फिर आप दूसरा अटैम्प्ट जो दोगे, वो 90 क्वेश्चंस में से ही पूछा जाएगा आपको। तो ये वाला ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिशियल है, क्योंकि पूरे ग्रुप में पूरी होच-पोच भी हो जाती है, क्योंकि सब भेज रहे होते हैं क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट। ये 3 लोगों का ग्रुप बना सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है, और लास्ट वीडियो में भी मैंने, लास्ट ईयर भी मैंने यही सजेस्ट किया था। तो इस तरीके से आप लोग फुल मार्क्स ला सकते हो, और पढ़ के दोगे वो ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है, क्योंकि वो हमें एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना है।
तो होप मैंने बता दिया है। कुछ ऐसा पॉइंट रह गया है जो मैं नहीं बता पाई हूँ, तो वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और अभी भी ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कुछ रह गया है। सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट क्लियर है। असाइनमेंट में किस तरीके से मार्क्स आप ज़्यादा ला सकते हो, मेन तो फोकस इसी पे था, किस तरीके से आप लोग असाइनमेंट में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। और प्लीज़ कनेक्टिविटी वगैरह का ध्यान रखना, और कोशिश करना कि पहले अटैम्प्ट में ही आप अच्छे से कर पाओ। क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट में हम सोचते हैं ना कि ढील दे देते हैं कि चलो यार हो जाएगा, ऐसे ऐसे ना हो। तो पूरा एकदम माइंड मतलब फ़ोकस्ड होना चाहिए आप जिस टाइम असाइनमेंट कर रहे हो, कहीं और चीज़ों पे ध्यान ना हो। व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब बंद कर देना, जो भी आपके सोशल मीडिया साइट से कभी किसी का मैसेज आ रहा है, आप बीच में चेक करने चले गए, तो सब कुछ बंद करके आराम से आप लोग असाइनमेंट पे ध्यान देना और असाइनमेंट करना। और एक आधे लोगों को भी लगा सकते हो साथ में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बस इतनी सी वीडियो थी। वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहे। और प्लीज़ आपके जो भी मार्क्स आते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, और हेल्पफुल वीडियो रहे तो वो भी मुझे कमेंट करना। और इसके अलावा टाइमली अपने असाइनमेंट पूरे कर लेना। वैसे हर बार डेट एक्सटेंड होती है, बट इस बार होगी या नहीं होगी कुछ कह नहीं सकते हैं। और बाकी बुक के लिए बहुत दुख की खबर है, आपको बुक नहीं मिल पाएगी, खुद लेके आनी पड़ेंगी। तो इसलिए अपना पीडीएफ से पढ़िए, और पीडीएफ अवेलेबल है साइट पे, तो आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड गुड नाइट।